नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर सुसलर की 12 टिश्यू रेमेडीज पे चर्चा करूंगा। आज तक मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक औषधियों के विषय में चर्चा करता आया हूं, परंतु आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बायोकेमिक औषधियों के विषय में जानें। बायोकेमिक औषधि भी होम्योपैथिक का ही एक पार्ट समझ लीजिए। जिस प्रकार होम्योपैथिक के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने होम्योपैथिक का जन्म किया था, होम्योपैथिक की खोज की थी, उसी प्रकार बायोकेमिक की खोज डॉक्टर सुसलर ने की थी। हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक विषमौषधम के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारे शरीर में जो भी रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन्हीं लक्षणों को उत्पन्न करने की औषधि देकर हम रोग को समाप्त करते हैं। परंतु डॉक्टर सुसलर के मतानुसार हमारा शरीर 12 तत्वों से बना हुआ है एवं हमारे शरीर में इन 12 तत्वों की भूमिका बहुत ही अहम है। इन्हीं 12 तत्वों को लेकर डॉक्टर सुसलर ने बायोकेमिक औषधि का निर्माण किया था। इन औषधियों में है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास, कैलकेरिया सल, फेरम फास, काली म्यूर, काली फास, काली सल, मैग्नीशिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास, नेट्रम सल एवं साइलिसिया। ये 12 औषधियां हैं। इन 12 औषधियों की मदद से हम संसार के सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर सुसलर के द्वारा निर्मित ये 12 औषधियां हमारे शरीर में इन 12 तत्वों में से अगर किसी भी तत्व की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर रोग उत्पन्न होते हैं, तो उस तत्व की पूर्ति कर हम रोग का शमन करते हैं। तो डॉक्टर सुसलर के मतानुसार हमारे शरीर में जिन भी तत्वों के कमी के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं तत्वों को पूरा कर हम रोग को समाप्त कर देते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं कि एक किसान अगर किसी बीज को पौधा का रूप देना चाहता है, तो उसके अनुसार उसे मिट्टी को तैयार करना पड़ता है और मिट्टी को तैयार करने के लिए वो खाद का सहारा लेता है, जिसमें पोटास, फास्फेट, यूरिया जैसे कई प्रकार के खाद होते हैं, जिसकी पूर्ति कर वे मिट्टी को बीज से पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है और मिट्टी को खाद मिलाकर ऐसा तैयार करता है कि पौधे को उत्पन्न होने में या उसका विकास होने में कोई रुकावट ना हो। उसकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं, सारे तत्व उस मिट्टी में मौजूद हों, तभी एक पौधा स्वस्थ एवं सही विकास कर पाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर को विकास करने के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के तत्वों में समानता होना अति आवश्यक है। जिस तत्व के भी हमें जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति होना अति आवश्यक है, परंतु आजकल के खान पान के कारण हम अपने शरीर को तत्वों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में उस तत्व की कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप हमें रोग भोगना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इन 12 औषधियों में से एक औषधि के विषय में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम इन 12 औषधियों को लक्षणानुसार होम्योपैथिक के साथ सेवन करें तो रोग भोगने का काल बहुत ही कम हो जाएगा एवं हम बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कैलकेरिया फ्लोर के विषय में
चर्चा कर रहा हूं। कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लक्षण यह है कड़ापन। आप अपने शरीर में कहीं भी कड़ापन की अनुभूति अगर करते हैं तो यहां आप समझ लीजिए कि आपको कैलकेरिया फ्लोर की आवश्यकता है। कैलकेरिया फ्लोर के विषय में हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि कैलकेरिया फ्लोर हमारे शरीर में अस्थियों के आवरण को बनाती है एवं उसे सुदृढ़ रखती है एवं हमारे अस्थियों में लचीलापन को बरकरार रहती है ताकि हमारा शरीर सुदृढ़ ढंग से कार्य कर सके। बुढ़ापे में हमारे शरीर के हड्डियों में लचीलेपन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण स्टिफनेस की समस्या, कड़ापन की समस्या आ जाती है और हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल होते चला जाता है। शरीर के जिस किसी भी अंग में, खासकर हड्डियों पर अगर अतिरिक्त उभार नजर आए एवं उसमें कड़ापन रहे या अर्बुद हो तो ऐसी परिस्थिति में कैलकेरिया फ्लोर का व्यवहार करने का चरित्रगत लक्षण नजर आता है। दांतों का कमजोर होना एवं दांतों का धीरे धीरे क्षय होते चले जाना, यह भी लक्षण कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त है। जब कभी भी आप पाएं कि दांतों का क्षय हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है एवं आपका शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, आपके शरीर में लचीलापन का अभाव होते नजर आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैलकेरिया फ्लोर का व्यवहार करना चाहिए। बवासीर के मस्से कड़े हों, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत हो, ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में कैलकेरिया फ्लोर का अभाव हो रहा है। चाहे वो गर्दन में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, कहीं भी आपको अगर स्टिफनेस की समस्या देखने को मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि कैलकेरिया फ्लोर का अभाव आपके शरीर में हो रहा है और आपको कैलकेरिया फ्लोर की आवश्यकता है। अगर मध्य कर्ण में आपको चूनेदार जमाव एहसास हो तो ऐसी परिस्थिति में भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही उपयुक्त औषधि सिद्ध हुई है। कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाने के लिए हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि हड्डियों पर कठोर सूजन हो जाए तो इसको व्यवहार में लाना चाहिए। जीभ कटी फटी हो एवं दर्दनाक हो तो कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाना चाहिए। जोर से बोलने पर अगर आपकी आवाज बैठ गई हो तो कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाना चाहिए। हथेलियों पर पपड़ी पड़ गई हो एवं त्वचा कड़ी हो गई हो एवं त्वचा में कटी फटी दरारें हो गए हो तो ऐसी परिस्थिति में भी कैलकेरिया फ्लोर को व्यवहार में लाना चाहिए। कैलकेरिया फ्लोर को 3x एवं 6x की शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। जैसे 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर एवं 4 गोली रात्रि में आपको गर्म पानी के साथ इस औषधि को सेवन करना है। परंतु इस औषधि को उच्च शक्ति में भी व्यवहार में लाने पे अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। जैसे कि इसे होम्योपैथिक मत से 200 पावर में या 200वीं शक्ति में या 1000वीं शक्ति में व्यवहार में लाया जाए तो ये और भी अच्छा कार्य करता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन 12 टिश्यू रेमेडी में से दूसरी औषधि कैलकेरिया फॉस के विषय में चर्चा करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।